गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आया आपको सिखाने के लिए, और टॉपिक का नाम है बोटानी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें आज पहला लेक्चर है, एक ही बाद एक लेक्चर अपलोड होते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब बहुत अच्छा से और कंसंट्रेट होके सुने, स्क्रीन का तरफ आप गौर कीजिए, क्योंकि आपका जीवन से अब 8 से 10 मिनट कम होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको कह रहे हैं कि व्हाट ड्राइव्स ए लाइफ, जीवन कैसे चल पाता है। इसका पीछे एक ही स्टेटमेंट में आपको कहता हूं कि ए लिटिल करंट केप्ट बाय सनशाइन। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो आपको यह समझना है कि इट मीन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्वल्स ऑफ एवोल्यूशन एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। हाँ बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, नेचर में ये एक बहुत बड़ा वरदान था। प्लांट ने हजारों हजारों साल में इवॉल्व किया फोटोसिंथेसिस को। यह एक स्पेशलाइज्ड एंड खास प्रोसेस है जिसमें प्लांट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देता है। यह आप सीख के आ रहे हो क्लास 4 या 5 स्टैंडर्ड से। हम इस डेफिनेशंस को और थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अब सुनिए मेरा बात को, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ वी डिफाइन द वर्ड फोटोसिंथेसिस, लेट मी डिफाइन। सो ए लिटिल करंट इज बिगिंस, करंट स्टार्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स जब लाइट स्ट्राइक करेगा वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, और इंस्टेंटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और बूस्ट करके दूसरा एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा, घूमते रहेगा, और फिजिक्स का भाषा में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट। और ये अब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इससे क्या होगा कि रेडिएंट एनर्जी जो है सन का, वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें प्लांट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शंस करता है और साथ में ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन में जो इमेज है एक वाटर लिली है, उसका तरफ आप गौर कीजिए। ये वाटर लिली ये एक एक्वाटिक एडेप्टेशन से, प्लांट सिर्फ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं रहते बल्कि एक्वाटिक एडेप्टेशंस में भी प्लांट होते हैं। काफी प्लांट होते हैं कि नीचे भी रहते हैं, हाइड्रोफिली मतलब जस्ट बिलो द वाटर, और काफी होते हैं ऊपर भी रहते। अब ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, कितना खूबसूरत वाटर लिली का मैंने डायग्राम्स प्रोवाइड किया। ये एक फर्स्ट एक्वाटिक एडेप्टेशन है। दूसरा, इसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी चीजें अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल वॉक्सी कोट बना दिया ताकि उसको पानी ना लगे, पानी नुकसान ना करे। और फिर उसका जो लिप्स है, उसका अपर सरफेस में स्टोमेटा होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली ऑन द अपर सरफेस स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, जिससे वो एक्सचेंज कर पाएगा, है ना, फॉर जो भी चीज आपको पता होगा स्टोमेटा का फंक्शन स्पेसिफिकली। तो फिर इसका नीचे वाला हिस्सा में रहता नहीं है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो पानी के साथ टच होता है। ओके, सो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो द वर्ड बोटानी है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीक वर्ड से आया जिसको हमने कहा बोटाने, व्हिच मीन्स प्लांट, और जिस बात से डिराइव हुआ इसका मतलब है कि बॉस्किन, BOSKEIN, बॉस्किन वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है कि टू फीड। आप खुद सोचिए, प्लांट क्या नहीं कर रहा है। प्लांट प्रोवाइड्स करता है फूड्स, और सिर्फ फूड्स नहीं बल्कि आपको कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं
आपको मकान, वुड फॉर फर्नीचर, मकान प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप जिस बुक में शिक्षा प्राप्त करते हो वो भी प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि जिस कॉपी में आप लिख रहे हो वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप खुद सोचे कितना ज्यादा, मतलब। और इतना नहीं, और फिर अलग अलग जो रेसिपी आप ट्राई करते हो उसमें जो भी मसाला यूज करते हो वो भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर आजकल जितना काफी अमाउंट में जो भी प्लांट सोर्स से मेडिसिन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्रग्स फॉर मेडिसिन की पर्पस में, और एज वेल एज द ऑक्सीजन्स, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सर्वाइवल ऑफ द ईच एंड एवरी सिंगल स्पेशीज ऑन द अर्थ, and existence of the each and every single species on the earth, and it is because of the oxygen and which is liberated by the photosynthetic organisms like the plants, cyanobacteria, alga. Okay, dear students, मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। अब मैं कहता हूँ कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ द मॉडर्न मोलिकुलर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना मेरा बात को। आजकल हम क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसका डीएनए में हम छेड़छाड़ करते हैं। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इसका मतलब है कि प्लांट का जो डीएनए है उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा पसंदीदा जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर पाए। किस लिए? टू रेजिस्ट डिजीज, किल पेस्ट, प्रोड्यूस वैक्सीन, मैन्युफैक्चर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, tolerate high salt soil, resist freezing, provide higher level of the vitamin and minerals in the food product such as maize and the rice. तो अब समझ में आ ही गया होगा कि आजकल का मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट को क्या नहीं कर पाते, इट इज और क्या कर पाते, इट इज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, जिसमें हम डीएनए लेवल में चेंजेस और बदलाव लाते हैं और प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि आपको कि फॉसिल। डियर स्टूडेंट, जब हम फॉसिल की बात करते हैं, ये कहानी आज की नहीं और ये हजारों साल पहले की नहीं है, सदियों साल पहले यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, करीब करीब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। तो क्या हुआ था कि पहला फॉसिल्स को हमें पता चला, पहला फॉसिल्स, और ये जो फॉसिल्स था दिस आर माइक्रोफॉसिल एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ स्मॉल रिलेटिवली सिंपल filamentous microorganisms resembling bacteria। स्मॉल था, माइक्रोफोसिल था, एंड फिलामेंटस था, है ना, फिलामेंटस माइक्रोऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया जैसे। तो जिसको हम क्या कॉन्सेप्ट देते हैं कि स्ट्रोमेटोलाइट, है ना। तो अब आपको मैं कहता हूँ कि व्हाट इज स्ट्रोमेटोलाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉसिलाइज्ड माइक्रोबायल मैट होता है और ये कंसिस्ट होता है लेयर ऑफ फिलामेंटस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एज वेल एज द ट्रैप्ड सेडिमेंट। तो अगर हम स्ट्रोमेटोलाइट्स को डिफाइन करें, इसका मतलब है कि कुछ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया और क्या करते हो कि सेडिमेंट होते जाते हैं और शीट लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। और ये आज नहीं और कल नहीं बल्कि करीब करीब 3.5 बिलियन, मोर देन बिलियन ईयर्स, इतना बिलियन ईयर्स बैक भी हमें पता चला, है ना। और आजकल भी ऐसी काफी जगह है जिसमें स्ट्रोमेटोलाइट का फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे वाम शेलो वाटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रोमेटोलाइट का फॉर्मेशंस होते हैं। और साइंटिस्ट जब आजकल मॉडर्न का जो स्ट्रोमेटोलाइट्स है और एंशियंट जो स्ट्रोमेटोलाइट्स है जब कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि ये इनमें कि सिमिलर ही साइनोबैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं ना मेरा बात को कि कहीं ना कहीं सिमिलर। तो आप इससे पता लगाइए कि लाइफ कहाँ कब इवॉल्व हुआ, कितना साल पहले, है ना। नेक्स्ट मैं एक बात करता हूँ आपसे कि लाइफ ऑन अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो धरती में जो सोलर सिस्टम है उनमें करीब करीब 9 प्लैनेट है। अब उन 9 प्लैनेट में से हमें आज तक पता लगा बस एक ही है जिसमें जीवन चलता है, उसको हमने कहा कि अर्थ, जिसमें आज हम जीवन और घर बसा रहे। समझ पा रहे ना मेरा बात को। तो इसमें ये मैं चाहता हूँ आप इमेज की तरफ गौर कीजिए। इस इमेज में जो ब्लू पार्ट है ये पानिया है, वाटर पानी है, और जो आपका नीला सा जो ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी, यस, द क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड जो भी शाइनी पार्ट है, शाइन, इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट,
जब धरती पे टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द शाइनी पार्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।